हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 को आगे बढ़ाते हुए जीव विज्ञान पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन पर आधारित होंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 पर आप प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, ये आपको बताना है। जड़ में, तना में, पत्ता में या फूल में। सही आंसर सी आएगा, पत्ता में होता है। पत्ता जो होता है, जो उसके जो नीचे साइड होता है, पत्ते के जो नीचे साइड होता है, ये तो ऊपरी वाला भाग हो गया यहाँ पर, और नीचे साइड होता है, उसी में स्टोमेटा पाया जाता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन क्रियाएं होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है, ये आपको बताना है। 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर लगभग 20 मिलीग्राम तक यूरिया होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60% या 80%? सही आंसर ए आएगा, लगभग 20% जो है ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। वृक्क माने किडनी, किडनी से आपका उत्सर्जन क्रिया होता है, तो आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, ये आपको बताना है। परागण, निषेचन, विसरण या बाष्पोत्सर्जन, इसमें से आपका कोई एक आएगा। पौधे से वायवीय भाग जल का निष्कर्षण जो है बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, श्वसन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन हम लोग कहते हैं, और यही कोशिकीय श्वसन हमको ऊर्जा उत्पन्न करती है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। सही आंसर इसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम, जिसे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, पाया जाता है। क्वेश्चन से प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ये आपको बताना है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। सही आंसर सी आएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। सूत्र भी आपने देखा होगा, 6CO2। 6CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा 6H2O, पानी। 6H2O जब यहां पर लिया जाता है, यहां पर, और ऊपर से सन का रेस आता है और क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करता है, अर्थात C6H12, C6H12 और O6, ये आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्लस 6O2 आपका निष्कासित हो जाता है ऑक्सीजन। तो ये आपका पूरा क्रिया है और यही ग्लूकोज हमारा बनाता है, तो ये ग्लूकोज आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका सी आएगा, अर्धपारगम्य। जो भी कोशिका होती है, कोशिकाएं में जो होती है कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है, वो अपने में से अर्धपारगम्य, कुछ चीजों को तो वो अपने से जाने देती है और कुछ चीजों को रोक देती है। बड़े कण प्रोटीन के रुक जाते हैं और प्लाज्मा जो होता है ये आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, तो ये अर्धपारगम्य होती है। दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। सही आंसर सी आएगा। चाहे शराब बनाना हो, चाहे दही जमाना हो, सब में किण्वन की क्रियाएं होती है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या इनमें से सभी। सही आंसर डी आएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, नेफ्रॉन। जो किडनी होता है, ये किडनी में ही आपका नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बहुत सारे जालीनुमा रचना होते हैं जो कि रक्त को छानने का काम करते हैं। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परास्तरण, विसरण, बाष्पोत्सर्जन या परिवहन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतोपजीवी, समभोजी, कोई नहीं। सही आंसर मृतोपजीवी। ये जितने कवक है, जिसको आप लोग मशरूम कहते हो, या मशरूम जिस प्रकार कुकुरमुत्ता का छत्ता भी कहते हो, ये सब सड़े गले पौधे पर, सड़े गले चीजों पर उगते हैं। क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ये बताना है। फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। सही आंसर डी आएगा, पुराने जाइलम में। आपके सामने क्वेश्चन आता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपको बताना है। उपचयन अभिक्रिया, संचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। सही आंसर इसका डी आएगा, अपचयन। भोजन एक प्रकार का अपचयन, माने भोजन का पाचन एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है। पाचन एक प्रकार का अपचयन क्रिया जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, रक्त एक तरल उत्तक है। उत्तक माने टिश्यू। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हो। इसीलिए हम लोग रक्त को तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। सही आंसर बी आएगा, ये पत्तियों में पाई जाती है रच्छी कोशिका। जो पत्ती होता है उसके नीचे स्टोमेटा पाया जाता है और स्टोमेटा में ही दो ठो आपको किडनी के माफिक, जहां से बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यही संकुचित और फैलती है, यही बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो पत्तियों में जो है स्टोमेटा के दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती है, जिन्हें वास्तव में रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? वायवी, अवायवी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, अवायवीय। अवायवीय श्वसन इष्ट कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल प्राप्त होते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन या उत्सर्जन। सही आंसर ए आएगा, श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन में, भोजन के वहन में, अमीनो अम्ल के वहन में या ऑक्सीजन के वहन में। ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जाइलम। जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। पौधों का स्लाइड काटोगे तो पौधों में दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक जाइलम होता है और अंदर साइड
जो पाया जाएगा वो फ्लोएम पाया जाएगा और बीच में पित्त पाया जाएगा। तो जो जाइलम जो होता है वो जल का वो क्या करते हैं, संवाहन करते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन क्रिया या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है। सूर्य के प्रकाश में ही आपने देखा होगा कि जो सूर्य के प्रकाश में ये कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे ले लेते हैं और पानी ले लिए H2O, और पानी यहाँ से नीचे से और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज बनाए प्लस ऑक्सीजन का उत्पादन किए। तो ऑक्सीजन उत्पादन तो बनता, ऑक्सीजन संतुलन प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? वैसे मैं बार बार जिक्र किया था, चित्र बना के भी बता रहा था, ये वास्तव में स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों के जो नीचे साइड होता है उस साइड स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन क्रियाएं होती है। क्वेश्चन से, मानव हृदय के औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mm Hg, 150 mm Hg, 90 mm Hg या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 120 mm। प्रकुंचन या अनुशीतलन, तो प्रकुंचन 120 होना चाहिए यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति का, और शीतलन की बात किया जाए तो 80 के आसपास होना चाहिए, ये आंकड़ा रहता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषणी अंग है? पत्ती, स्टोमा, ग्रेना या हरित लवक? इसमें से आपको बताना है। सही, इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो ये पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग होगा। पत्ती के अंदर ही सब पाया जाता है, ग्राना भी पाया जाएगा, हरित लवक भी पाया जाएगा, स्ट्रोमा भी पाया जाएगा। तो अंग पूछा है तो अंग आपका आएगा पत्ती, उसके अंदर है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? बाष्पोत्सर्जन वास्तव में भौतिक क्रियाएं होती है। वे क्रियाएं जिसमें केवल रूप बस बदलता है वो भौतिक क्रियाएं होती है, और वे क्रियाएं जिसमें रूप के साथ साथ उसका पूरा पूरा रासायनिक क्रिया ही बदल जाता है और रासायनिक क्रियाएं हो जाती है। दूध का फटना जिस प्रकार रासायनिक क्रिया है, फटा हुआ दूध बिल्कुल अलग होता है। और बाष्पोत्सर्जन क्या है? केवल पानी वाष्प में बदल रही है, उसको फिर से पानी में कन्वर्टेड हो जाएगी, तो वो भौतिक क्रियाएं कहलाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवैधुत, अपघट्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये वास्तव में ऑक्सीकरण की क्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी बार बार हम जिक्र कर चुके हैं भाई, इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एक के भी अभाव में हमारा स्वपोषी जो पोषण जो होता है वो नहीं हो पाएगा। वैसे पेड़ पौधे ही, हमको मालूम है, पेड़ पौधे ही स्वपोषी भोजन उत्पन्न करते हैं, बाकी तो पृथ्वी में और कोई नहीं है जो स्वपोषी पोषण करे। पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, एक केंद्रक में। सही आंसर इसका बी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में? सही आंसर डी आएगा, ये अमाशय में पाई जाती है। जो जठर ग्रंथि होती है इसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है द्रव निकलता है, और जो कि पाचन में जो खट्टा माने पूरा तोड़ देता है, लिक्विड जो भी भोजन आता है उसको तोड़ देता है, तो जठर ग्रंथियां HCl निकालती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में?
खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य, घोड़ा, ऊंट में आपने देखा होगा रक्त या तो सिरा से या तो धमनी से बंद उसमें जाती है, तो हमारा जो रक्त परिसंचरण बंद है, जबकि कॉकरोच और निम्न कोटि के कीड़े मकोड़े में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। लेटेक्स, रेजिन, गोंद या टेनिन, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आता है, लेटेक्स कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? सही आंसर बी आएगा, यकृत अर्थात लीवर से। पादप में फ्लोएम संवाहन होता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या एमिनो अम्ल का? सही आंसर ए आएगा, भोजन का। मतलब जो पादप का उसमें देखा तो जो जाइलम जो होता है, जो जाइलम का मुख्य कार्य होता है, जो क्या आपका जल है, जल का ऊपर नीचे हस्तांतरण करना। जबकि यहाँ पर फ्लोएम की बात किया जाए तो ये वास्तव में भोजन को ऊपर नीचे मतलब पौधे के चारों ओर फैलाएगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डेक्टियोजोम से? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, ये जल से। वास्तव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या लसीका? सही आंसर ए आएगा, प्लाज्मा कहा जाता है। वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुल्स या बोमन संपुट? सही आंसर ए आएगा, नेफ्रॉन। अब इसी के अंतर्गत ग्लोमेरुल्स और बोमन संपट भी है, मूत्र ये सब आता है, लेकिन वास्तव में क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? सही आंसर ए आएगा, यकृत बोल दो या लीवर। करीब 1.5 से 2 केजी का एक स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है, यही सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाट, परिवहन, भोजन, राजधानी या केंद्रक? सही आंसर कूटपाट के द्वारा। जो अमीबा होता है, अगर उसके सामने कोई भोजन आ जाए छोटा सा, तो ये अपने चारों ओर उसको ऐसे लेयर बनाने लगता है, ऐसे बना के धीरे धीरे वो अंदर कर लेगा, माने उसी में कूटपाट बनते हैं और अंदर कर लेगा और ये मिल जाएगा। तो इसका जो भोजन ग्रहण करने का रीति यही होता है, कूटपाट। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल मोल या 305 केजे मोल या 3.5 केजे मोल? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, 3.5 केजे मोल के आसपास, मोल में नापते हैं, यह उत्पन्न होती है, टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।